सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, वो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ना कि उनके नेचर पर। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, elevation in boiling point delta TB, and depression in freezing point delta TF, and osmotic pressure pi। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस करा था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाया जाए तो वहां पर हम लोगों ने क्या बात करी थी भाई। वहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मेरे पास किसी एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है भैया, प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया हुआ है, तो इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा इट विल बी P0A। वो क्या होगा, वो P0A के बराबर होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा भैया, P0A के बराबर होगा। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि कोई बहादुर आया और आकर के इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल के चला गया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल करके चला गया, तो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर अब आया हमारे पास दैट इज नोन एज P। और मुझे बताइए यहाँ पर P0A बड़ा रहेगा और P क्या हो जाएगा भैया, P हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का तरीका P is equals to PA plus PB अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P किसके बराबर हो जाएगा सर, P0A XA प्लस P0B XB। बट हम कह रहे हैं कि हमारा सॉल्यूट भी जो है भैया वो तो नॉन वॉलेटाइल है। कैसा है सॉल्यूट भी, नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब P0B किसके बराबर होगा, P0B होगा 0 के बराबर। तो अगर P0B 0 के बराबर हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से है, और उसकी वैल्यू क्या है भैया, P0A XA है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला था कि PA इज इक्वल्स टू P0A, XA की जगह पुट कर दीजिए 1 माइनस XB, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, PA विल बी इक्वल्स टू P0A माइनस P0A XB, P0A XB। तो यहां से P0A माइनस PA किसके बराबर आएगा, P0A माइनस PA किसके बराबर आएगा, P0A XB के बराबर आएगा। ठीक है। इसको हमने बोला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP। और अगर मैं इस P0A को इसके नीचे डिनोमिनेटर में लेकर के चला जाऊं, इस P0 को नीचे डिनोमिनेटर में लेकर के चला जाऊं, तो मेरे पास आएगा P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A, it will comes out to be XB। इसको हमने बोला था RLVP। और एक बात बताई थी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से है, बिकॉज सॉल्यूट भी तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, इसीलिए आप चुपके से यहाँ से A को भी गायब कर सकते हो। तो देखो जरा, उसने तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू XB। आप सिंपली इसको P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल्स टू XB पुट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं XB क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर XB हमारा मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे दिया जाता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास, डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो आप देखिए
लीजिएगा यहाँ ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे हुए हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस Nb वो किसके बराबर होगा, Wb अपॉन Mb। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है RLBP का। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक कंडीशन होती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है भैया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होती है। किस पर एप्लीकेबल होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होती है। इट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मैं मान करके चल रहा हूं अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने का मतलब मेरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी मच लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन Nb जो होगा वो Na से क्या हो जाएगा बेटा, बहुत और बहुत ही बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए आप Nb को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो Na प्लस Nb को आप रफली Na के बराबर मान सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो हमने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा इसके अंदर हम कह रहे हैं कि भैया Na के सामने Nb की कोई भी औकात नहीं है, तो इसीलिए आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट करते ही हमारे पास फॉर्मूला आया P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na। तो Nb अपॉन Na आप लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P0A अपॉन P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू WB की मल्टीप्लाई MA में होगी और WA की मल्टीप्लाई MB में होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है किसका, RLBP का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। और इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फॉर्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 गलत नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज करेक्ट है, हमारे दोनों के दोनों फॉर्मूलाज करेक्ट है। ये भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतना कैलकुलेशन वर्क करें जब हमारा काम आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से आप अपने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो और हमारी हेडिंग भी यही थी, कैलकुलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो छोटे बच्चे तो ये जवाब देते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। बट हम बड़े लोग क्या जवाब देते हैं कि इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब सुनना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। हम कह रहे हैं जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होंगे उस पर हमारा बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं मान करके चल रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा फिक्स है भैया 500 ATM, कितना है 500 ATM। मेरे पास एक है लिक्विड A और एक है लिक्विड B। लिक्विड A और लिक्विड B दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसका वेपर प्रेशर है 200 और इसका वेपर प्रेशर है 300। अब मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लिक्विड ए को 200 से गर्म करके 500 तक पहुंचाना है, इसको लिक्विड ए को बॉईल करना स्टार्ट करो, वेपर प्रेशर 200 से बढ़ना चालू होगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा भैया
500 तक पहुंचेगा तब ये बॉईल होना स्टार्ट होगा, और लिक्विड बी को 300 से 500 तक पहुंचाना है। तो मुझे बताइए ज्यादा एनर्जी किस केस में देनी पड़ेगी? सर ज्यादा मेहनत तो 200 से 500 तक पहुंचाने में करनी पड़ेगी, 300 से 500 तक पहुंचाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट सर लिक्विड ए का ज्यादा होगा और लिक्विड बी का कम होगा। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? बिकॉज उसका वेपर प्रेशर कम है। तो इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो अब देखते हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने ले लिया वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया? वेपर प्रेशर, और यहाँ पर हमने ले लिया टेम्परेचर। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाया जाता है तो क्या देखा जाता है भाई? हम पहले तो प्योर सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ये आया आपका, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ये आया। मान लो यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया 1 atm। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ किसका है? वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो, इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्यूशन, हमारा वाटर, हमारा सॉल्वेंट बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस टेम्परेचर को बोला जाएगा TB नॉट, और TB नॉट का मतलब क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या फिर प्योर लिक्विड। अब हमने क्या किया? हम आए, ऊपर से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, बिकॉज हमें तो सॉल्यूशन बनाना था। अब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो अभी अभी आप लोगों को बताया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए सॉल्यूशन वाला ग्राफ सॉल्वेंट के ग्राफ से नीचे की डायरेक्शन में आ गया। अब ये आते ही हमने देखा कि भैया इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ गया। नीचे हमने लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो पॉइंट हमें मिला, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB। व्हाट इज TB? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि TB बड़ा है TB नॉट से, TB बड़ा है TB नॉट से, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेशन आया सर बॉइलिंग पॉइंट में? एलिवेशन आया इतना, इसको बोलते हैं डेल्टा TB। और डेल्टा TB किसके बराबर होगा भैया? इट विल बी इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये देखा गया कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो हम बोलेंगे हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, hence it is a colligative property। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के नाम पर आया बेटा KB, जहां पर KB को बोला जाता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नेम होता है बेटा, वो नेम क्या होता है? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नेम होता है? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा TB हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, M हमारा मोलाल कंसंट्रेशन है, मतलब मोलालिटी है। KB बता चुका आप लोगों को अभी अभी। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट की? यहाँ से डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM। तो डेल्टा TB किसके बराबर बताया भैया अभी अभी? TB माइनस TB नॉट। KB की वैल्यू डाली हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। क्या होता है सर? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को खोल लो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दो, यहाँ पर मास ऊपर किस में है? W नंबर ऑफ मोल्स में, ये मास ग्राम में है, तो WA भी वो आपको ग्राम में दे करके रखेगा। इस ग्राम को kg में बदलने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करोगे, जिस वजह से क्या होगा? ये 1000 घूम करके आपका, ये 1000 घूम करके सर आपका कहाँ चला जाएगा? ये 1000 घूम करके आपका ऊपर चला जाएगा। ये 1000 घूम करके आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो। ठीक है, तो KB की मल्टीप्लाई किससे होगी? M की जगह ये वैल्यू डालो, WB अपॉन MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये फॉर्मूला आ चुका है हम लोगों के पास।
आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास आ चुका है। कौन सा फॉर्मूला सर? ये वाला फॉर्मूला। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। इस फॉर्मूले को यूज करके हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आज जो बताया वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर समाप्त कर चुके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।